Assalamualaikum dear students, I'm your physics teacher and this is Samir Alauddin। आज हम पढ़ेंगे कि एक लेंस से इमेज कैसे बनता है, राइट। बिल्कुल इस तरह से जिस तरीके से हम लोगों ने कनकेव मिरर के लिए पढ़ा था। कनकेव मिरर में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट और जो मिरर है उसके ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान, यानी जब हम पोल के और ऑब्जेक्ट के दरमियान के डिस्टेंस को कम करते हैं तो इमेज की पोजीशन भी उसके साथ बदलती जाती थी, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से आज हम देखने वाले हैं कि जब हम लोग कन्वेक्स लेंस से इमेज को बनाएंगे, जब हम ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस बदलते जाएंगे तो जो इमेज होगा उसकी पोजीशन या लोकेशन भी तब्दील होती जाएगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारे पास दो टाइप के लेंसेज होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस, राइट। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो लाइट के रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर तमाम के तमाम रेज कन्वर्ज हो जाती है, राइट। और इसी तरीके से हम लोगों ने कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या होता था कि जब हम लोग लाइट रे को स्ट्राइक करते थे कॉन्केव लेंस के साथ तो लाइट रेज जो थी वो डाइवर्ज हो जाती थी। इसी वजह से हमने उसको दूसरा नाम ये भी दिया था कि इट इज डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि वो रेज को डाइवर्ज करता था, राइट। फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि कुछ टर्म्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं विद द लेंसेज। हमने लेंसेज के लिए दो सेंटर का इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि लेंस जो है दो ट्रांसपेरेंट स्फीयर से बनाए जाते हैं, लिहाजा हर स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है। दोनों सेंटर को हमने प्रिंसिपल फोकाई या प्रिंसिपल फोसाई का नाम दिया था। उस तरीके से हम लोगों ने जिस तरह मिरर के लिए पढ़ा था, यहाँ पर भी हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा, फोकल लेंथ पढ़ा। कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं वो आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज नीचे बनता है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, हम साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेंगे। अगर ये ऊपर बनती है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक इमेज बन जाती है तो फिर वहां पर साइन कन्वेंशन हम लोग पॉजिटिव का यूज करेंगे। कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, राइट। और जो कन्वेक्स लेंस है उसके लिए कुछ टर्म्स जो है जिस तरह फोकल लेंथ हुआ p यानी distance of the object from the optical center and distance of the image from the optical center, वो पॉजिटिव लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम कन्वेक्स लेंस के सामने एक एग्जाम को रखते हैं तो उससे इमेज किस तरीके से बनती है। तो हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। बिल्कुल इसके ये ऐसा हमारा एक कन्वेक्स लेंस बनेगा। यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, राइट। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से रेस को पास करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे जिस तरह हम लोगों ने रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस पढ़ा था। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक। और इससे जो रेज निकलती है वो यहाँ से पास करेंगे। हम कंसिडर करेंगे कि ये जो हेड है, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसके हेड से हम दो रेज निकालेंगे, राइट। वो रेज फिर यहाँ से हम लोग पास करेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले आप लोगों को कुछ रूल्स आने चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा था कि जो पैरेलल रेज आती है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस में से गुजरेगी यानी प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी। और अगर रे सेंटर में से पास होती थी कॉन्केव मिरर के केस में तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती थी यानी जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते पे दोबारा चलती थी क्योंकि 90 का एंगल बनता था। फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि जब पोल पर हम लोग किसी रे को स्ट्राइक करते हैं, जिस एंगल से स्ट्राइक करते हैं उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मींस कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पर भी हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल को सामने रखते हुए
यहाँ पर हम इमेज को डिस्कस करेंगे और उसका डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। रूल नंबर वन बहुत आसान, राइट। ये ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सीखे, ये अगर हमारे पास F है तो ये F यहाँ पर भी होगा, राइट। ये अगर F1 है तो इसको मैं F2 का नाम दूंगा। यहाँ पर अगर F1 है तो यहाँ पर आएगा 2F2, राइट। अब दोनों साइड पर हम लोग ये ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम रेस को यहाँ से पास करके यहाँ से गुजार सकते हैं। हम चाहे रेस को यहाँ से पास करके यहाँ से गुजार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेंस है, ये मिरर नहीं है, ये टू साइडेड है, ठीक है। इसकी जो वर्किंग है वो टू साइडेड है और जो मिरर होता है वो वन साइडेड होता है। वहां पर हम ये दो तरफ सेंटर्स नहीं ले सकते हैं। पहला रूल क्या है? ये है हमारे रूल्स। पहला रूल ये है कि अगर लाइट की रे पैरेलल आएगी, स्ट्राइक करेगी लेंस से, तो आप लोगों ने आंखें बंद करके ये समझना है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी, राइट। दूसरा रूल ये है कि अगर एक रे फोकस में से हम गुजारेंगे, स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगी, राइट। इसका इनवर्स है, पहले रे आई पैरेलल, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी। इसी का इनवर्स, अगर प्रिंसिपल एक्सिस में से हम रे को पास करेंगे, प्रिंसिपल फोकस में से, तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसे अलग अलग भी आप कर सकते हैं, मैं इसलिए साथ में कर रहा हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। आप अलग अलग डायग्राम बनाकर कर सकते हैं एक एक करके। और एक और रूल आप सीखे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हम लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे ऐसे, तो वो सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, बेंड नहीं होगा, ठीक है। तो पहला रूल, पैरेलल रे आएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी, ठीक। दूसरा रूल, प्रिंसिपल फोकस में से किसी रे को पास करेंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ट्रांसमिट हो जाएगी, राइट। ये 3 रूल है, आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। यहां पर हम 2 रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहला रूल क्या होगा कि ये हमारा पहला रूल और ये तीसरा रूल। चलो इसे दूसरा तीसरा का नाम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये 2 रूल यूज करूंगा और ऑब्जेक्ट का इमेज लूंगा, पैरेलल आएगा, पास हो जाएगा, सेंटर में से पास होगा, सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा। अब यहां पर भी हम लोग ये कुछ पॉइंट लिखेंगे। ये अगर F1 है तो ये हमारा 2F1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये अगर F2 है तो ये 2F2 बनेगा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, राइट। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं 2F1 के बिहाइंड रखूंगा ऐसे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई एक पेन है, यहाँ पर मैंने ऐसे रखा तो इससे रेज निकलेगी, या स्ट्राइक करके रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो पहला रे तो हमारे पास ये आएगा, ऐसे स्ट्राइक करेगा और प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा। हमारा पहला रूल है पैरेलल रेज ये भी आएंगे, स्ट्राइक होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो जाएगी। दिस इज आवर फर्स्ट रूल, राइट। अब हम एक दूसरा रे लेंगे। दूसरा रे क्या होगा गाइस? वो सेंटर में से पास करेंगे। जब हम रे को सेंटर में से पास करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है, यानी दोनों रेज जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हमारा इमेज कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये सीधा ऐसे सीधा हो जाता है, राइट। दिस इज 2F2। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये हमारा इमेज F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगा। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 के बिहाइंड रखते हैं। बिल्कुल हम लोगों ने कॉन्केव मिरर के लिए किया था। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे रखा था तो हमारा इमेज जो था वो पोल और उसके दरमियान, फोकस के दरमियान बना था।
याद है आपको? तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम जब बिहाइंड द 2f रखेंगे तो इमेज इन दोनों के बीच में बन जाएगा, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है, मिरर के लिए किया था ना, ठीक है। हम ऐसे करते हैं कि इसको उठाके यहाँ रखते हैं, 2f1 पर रखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा इमेज कहाँ बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग सीखे, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज को पढ़े इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज क्या होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, फर्स्ट, क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल है, राइट। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लाइंस क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। दूसरी बात, इमेज अपराइट है या इन्वर्टेड है, मींस ऑब्जेक्ट की निस्बत से देखे क्या सीधा है या उल्टा है। ऑब्जेक्ट यू पड़ा है, इमेज यू बना है, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है हमारा, राइट। रियल है, इन्वर्टेड है, क्या ऑब्जेक्ट से बड़ा है छोटा है? छोटा बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर शायद आपको नजर आ रहा हो ये छोटा ये बड़ा, ये मैंने हाथ से ड्रा किए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये छोटा है और ये बड़ा है, राइट। चले इसे मैं, आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ये मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इमेज ऑब्जेक्ट जो है इमेज से बड़ा है तो इमेज हमारा स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट से। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। और इमेज जो है f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में भी हम एक वही कन्वेक्स लेंस रखते हैं, बिल्कुल यही डायग्राम है, सिर्फ अलग केस है तो मैं अलग ड्रा कर रहा हूँ। सॉरी, इसको बीच में ड्रा करना चाहिए। चले दोबारा करते हैं, नो मैटर, ऐसे। अब तो खुश हो ना, चले बीच में हो गया। यहाँ देखें, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, दिस टू f1 एंड दिस इज f1। यहाँ पर क्या होगा, f2 टू f2। अब हम जिस्म को यहाँ रखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। वही रूल के पहला रे हम लोग ऐसे पैरेलल लाएंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये f में से पास होगा, राइट। दूसरा देखेंगे, हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने के बाद ये इधर क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर देखिए इमेज कहाँ बना, बिल्कुल यहाँ बना, ये दिस इज 2f2 यहाँ पर। तो इमेज जो हमारा है वो 2f2 पर बनेगा। अगर 2f1 पर जिस्म को रखेंगे, यानी डिस्टेंस को पहले से कम किया, तो हमारा जो इमेज है वो 2f2 पर बनेगा, ठीक। पहले कहाँ बना था, इन दोनों के बीच में। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कम हुआ तो इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से दूर हुआ, राइट। ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के करीब किया और जो इमेज बना वो ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाके बना। ये आप दोनों फिगर को कंपेयर करके देख सकते हैं, राइट। अब इस केस में अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं तो इमेज की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे कि ये रियल है, दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड है, और तीसरा क्या होगा, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना साइज इमेज का भी बनता है। ये बात आई समझ में, ठीक। चलिए तीसरा केस सोचते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहां से, ठीक है, इधर लाएंगे, ठीक। तो फिर ये इमेज हमारा क्या कहाँ बनेगा, इमेज जो है हमारा यहाँ बनेगा 2f2 के बिहाइंड। अच्छा एक चीज, यहाँ पर ये 2f2 जो है वो ये वाला है 2f2, राइट। अब हम हाथ से ड्रा कर रहे हैं, ये आगे पीछे हो जाता है, ठीक। उस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है, आप लोगों ने सिर्फ इतना समझना है कि जब जिस्म इसके बिहाइंड होगा तो इमेज इन दोनों के बीच में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 के ऊपर आएगा तो इमेज जो है वो इन दोनों के, सॉरी, वो इसके बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जिस्म को उठाकर 2f1 और f1 के दरमियान में रखते हैं, तो हमारा जिस्म जाकर, सॉरी, जो इमेज है वो इस 2f2 के आगे बनेगा, राइट।
चले तीसरे केस को भी देखते हैं। तीसरे केस में क्या है, दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज आवर 2F2, राइट, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। और अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पर रखेंगे, ठीक, वही रूल है, स्ट्राइक किया, ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुआ, राइट, ऐसे थोड़ा नहीं आ रहा है, चले यहाँ से ड्रा करते हैं। चलो कोशिश तो कर सकते हैं भाई, ऐसे F1 F2 सॉरी, पहला पैरेलल रे आई, स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। अब दूसरा रूल है, हम इसको ऐसे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे, पास करने के बाद ये ऐसा सीधा जाएगा, राइट, तो हमारा जिस्म जो है वो इसके पीछे बन जाएगा ऐसे। अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि इमेज जो है वो रियल है, दूसरा इमेज इन्वर्टेड है, तीसरा इमेज लार्ज इन साइज है, यानी इमेज जो है वो बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। इस केस में छोटा था, इस केस में इक्वल हुआ, उस केस में बड़ा बन गया, राइट। अब एक चौथा केस लेते हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, राइट। इसमें क्या होगा, इमेज गायब हो जाएगा, राइट, और आप परेशान हो जाओगे कि हमारा इमेज कहाँ गया, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे आप ढूंढेंगे, बड़ा आसान है, इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत होती है, राइट। ये हमारा एक और केस लेंगे, यहाँ पर सपोज ये 2F1 एंड दिस इज आवर F1, इट इज पॉइंट F2, दिस इज 2F2, राइट, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। अब हम जिस्म को रखेंगे यहाँ पर, राइट। अब गाइस यहाँ पर रखने से एक तो चलो इसे थोड़ा बड़ा करके लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल क्या है कि ऐसे आया, ऐसे स्ट्राइक करके निकल गया, राइट। दूसरा रे ऐसे सेंटर में से पास करेंगे और ऐसा जाएगा, राइट। ये हमारा चौथा केस है कि जब हम जिस्म को यहाँ रखेंगे इधर, तो फिर हमारा इमेज, ये जो रेज है कुछ इस तरह से बन जाएंगे और हमारा इमेज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड होगा। यहाँ मैग्नीफाइड था, बड़ा था, लेकिन यहाँ पर इमेज जो है हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन कहाँ, किधर बनेगा भाई? मिरर के केस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? तो ये जो है इन्फिनिटी पे जाके बन जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, राइट। यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग देखेंगे तो इमेज बहुत बड़ा होगा। वैसे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहरहाल समझाने के हद तक बोल रहा हूँ। इन्फिनिटी पे जाके बन जाएगा, राइट। और इमेज जो है हमारा हाईली मैग्नीफाइड होगा, राइट, हाईली मैग्नीफाइड होगा। और वो क्या होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। ये इसके प्रॉपर्टीज हैं, राइट। अच्छा, हमारा लास्ट केस होगा इज F1, इट इज 2F1, इट इज F2, इट इज 2F2, राइट, इट इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। अब हम जिस्म को क्या करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर हम F और O के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऐसे, राइट। वही रूल है, पहला वाला स्ट्राइक करके इसमें से पास हो जाएगा, राइट। और दूसरा जो है ऐसे जाएगा, रेस जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं ये, तो हमारा इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक। ये इमेज जो है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। इस केस में क्या होगा गाइस, हमारा इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, ये, ठीक। और ये मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। चल इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्या ये रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या जिस्म से छोटा है, बड़ा है? ये लार्ज होगा, राइट।
वर्चुअल होगा, लार्ज होगा और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। चलो एक और भी लिखते हैं इसमें, ये अपराइट होगा, इमेज इज अपराइट यानी सीधा होगा, हमारा इमेज जो है वो सीधा बन जाएगा। तो ये कुछ केसेस हम लोगों ने पढ़े कि जब हम कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसका इमेज बनता है दूसरे साइड पर। अब हम अगर ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिस्टेंस को कम करते जाते हैं तो इमेज भी उसके हिसाब से तब्दील होता रहता है। कॉन्वेक्स लेंस में हमारा इमेज रियल भी हो सकता है, ये वर्चुअल भी हो सकता है, ये जिस्म के साइज के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। इन्फिनिटी पर भी जाकर ये हाईली मैग्नीफाइड होकर बन जाती है।